اللہ सुभान ताला एक हैं और उनके अलावा कोई इलाह यानी अल्लाह नहीं है। कोई ऐसी चीज हस्ती जगह नहीं है जिसकी के इबादत की जाए या जिससे के मांग आ जाए। अगर आप एथियस्ट हैं तब भी क्या चोरी हलाल है क्या? वो तो ये कहता है कि भाई खुदा की जरूरत ही नहीं है, मजहब और दीन तो लोगों को बांटने का जो है काम करते हैं। आज के जो नए बच्चे हैं वो ज्यादा इन चीजों की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं कि उनके दिल और दिमाग से खुदा का तस्वुर निकलता जा रहा है। खुदा के वजूद से सरासर इनकार नहीं करते, बल्कि वही कहते हैं कि हम खुदा को समझ नहीं पा रहे हैं, हम खुदा को महसूस नहीं कर पा रहे हैं, या हम उसको किसी पैराए में देख नहीं पा रहे हैं। आजकल जो है ये खुले तौर पर बड़े बड़े स्टेटमेंट्स दे रहे हैं और बिल्कुल ओन कर रहे हैं कि दैट ही इज एन एथिस्ट और ये किसी मजहब में नहीं मानते, लेकिन दूसरों के मजहब पर या दूसरों के खुदाओं पर तनकीद जरूर ये कर रहे हैं। दीन मजहब ये लोगों को बांटने का काम करते हैं, लोगों में झगड़ा फसाद करने का काम करते हैं। कॉन्फ्लिक्ट और वॉर्स इसी से होती है। ला इकराह फिद्दीन, हमारे दीन के अंदर, हमारे मजहब के अंदर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि इसको ले लो, नहीं। दूसरा सवाल हारून भाई, आपको मैं थोड़ा लेकर आना चाहूंगा इस चीज की तरफ कि आपने कहा कि भाई वो लोग नेचर में मानते हैं, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आपको जो है इस रुख की तरफ लेकर आऊं। मेरा इंडिकेशन इधर है कि क्या आज के ज़माने में इन चीज़ों की ज़रूरत है, जबकि लोग इतने एडवांस हो चुके हैं, टेक्नोलॉजी अपने पीक पर है, मेडिसिन फील्ड में हम इतना आगे बढ़ चुके हैं, कल्चर में हम इतना आगे बढ़ चुके हैं। चलो मज़हब समझने की बात है कि भाई आओ चलो 1000 साल पहले जहाँ पे कोई जो है सिस्टम नहीं था, जहाँ पे लोग इतना तरक्की याफ्ता नहीं थे, इतनी चीज़ें नहीं थी, एजुकेशन नहीं था, तो लोगों को तहजीब सिखाने के लिए मज़हब की ज़रूरत थी। आज के ज़माने में क्या ये चीज़ें जो है इन रियलिटी क्या ज़रूरत है मज़हब की हमारे को? बिल्कुल 100%, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो बतदरीज वन बाय वन बढ़ती रहती है, चेंज होती रहती है, तब्दील होती रहती है, नई से नई आती रहती है। लेकिन मज़हब की बुनियाद पे जो फ़ैसले, जो अखलाकियात, जो असूल हम तय करते हैं, वो बड़ी हद तक जो है वो यकसा रहते हैं, एक ही जैसे रहते हैं। उनमें तगय्युर नहीं आता उस तरह से जिस तरह से टेक्नोलॉजी के हिसाब से आपकी तब्दीलियाँ आ रही होती हैं। और टेक्नोलॉजी भी डेफिनेटली कोई मोरल वैल्यू नहीं है, ठीक है ना, पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि हमारे पास आज टेक्नोलॉजी जो है, हम इस बात को अगर आप गौर से और तहकीक करके देखें तो आज से पहले की कौमें सदियों सदियों पहले, अहराम मिस्र को आप देख लीजिए जो बना हुआ है, आपको लगता है कि वो किसी टेक्नोलॉजी के बगैर बना है? क्या हम अभी तक फिगर आउट नहीं कर सके 101% कि वो बना कैसे? मैं आपको सिर्फ पिरामिड्स की मिसाल दे रहा हूँ। तो आपको क्या लगता है कि सिर्फ वो लोग जिनके पास टेक्नोलॉजी होती है वही बेस्ट होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, वो भी आते हैं और जाते हैं, दुनिया की हर चीज़ को जवाल है। और हमारे पास जो हमारा जो मज़हब है ख़ास तौर पे, वो इस दुनिया के लिए नहीं है, इन दैट सेंस कि वो हमको खुशखबरी देता है कि जो अच्छे काम करेगा उसको इस दुनिया के बाद आखिरत के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसके बाद जो ज़िंदगी है उसके अंदर बेस्ट ऑफ द बेस्ट देने वाले हैं। तो यहाँ पे आपने जो करना है वो आप बेस्ट करो। ये नहीं है कि आप बेस्ट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करो, नहीं। आमिनू, बिलीव करो किस चीज़ पर कि एक क़यामत आएगी, एक जो है वो दिन होगा जिस दिन सबका हिसाब होगा, आखरत आएगी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैं, मलाइकाज़ हैं, उनकी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की पुरानी किताबें हैं। इन तमाम चीज़ों पे बिलीव करो। अमलन सालिहन, और अमाल करो नेक। उसका फिर पूरी एक डिटेल है, लेकिन एक इन जनरल कंसेंसस, एक अमाल करें आप नेक, ताकि आपको जो है एक मिल सके आखिरत के अंदर जन्नत। तो पूरा पैकेज जो है वो आखिरत के लिए है। जी मान भाई। हारून भाई, मेरे पास आज इंटरनेट है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, स्मार्टफोन्स है, एआई है, आपके पास क्या है? हमारे पास कुरान है। कुरान एक ऐसी चीज़ है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जो कि फुरकान है, आप जिससे हर किस्म की गाइडेंस ले सकते हैं। हाँ, उससे आप जो है एआई के सवालों के जवाब की तरह तो नहीं ले सकते, बट ये आपको आपका माइंड सही राइट डायरेक्शन में लगाने के लिए इट्स द बेस्ट बुक। हमारे पास कुरान है, गाइडेंस के लिए सुब्हानहू व तआला ने आपको। देखिए, बाकी जो चीज़ें आपने जितनी गिनवाई हैं जी, इनकी हकीकत आज से 10, 15, 20 साल पहले नहीं थी। ये तो थी ही नहीं, वजूद ही नहीं था इनका। और अगले 10 साल के बाद ये ऑब्सोलीट हो जाएंगी, कुछ और आ जाएंगी। तो क्या क्या आप अचीव करते रहेंगे। लेकिन हमारे पास जो जो इल्म अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दिया है वो तो कांस्टेंट है, उसमें कोई तगय्युर नहीं है, कोई तब्दीली नहीं है,
کوئی ایولیوشن نہیں ہے. وہ ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایسا سسٹم دیا ہے جس کو آپ کھو نہیں سکتے. ٹھیک ہے نا. آپ انٹرنیٹ لے کے بیٹھے رہیے, اے آئی لے کے بیٹھ جائیے. ابھی چیٹ جی پی ٹی کچھ دنوں بعد آبسلیٹ کوئی اور آ جائے گی ٹیکنالوجی. جی اب قرآن کی ٹیکنالوجی تو آبسلیٹ نہیں ہو رہی نا. قرآن تو ویسے کا ویسے ہی چل رہا ہے. بے شک. قرآن کو تو کوئی دوسری چیز اوورٹیک نہیں کر رہی, کر ہاں. نہیں سکتی. ہم. تو میرے پاس قرآن ہے. کمپیوٹرس اینڈ انٹرنیٹ جو ہے, اگر سرور ہاں ڈاؤن ہو جائے یا انٹرنیٹ کٹ ہو جائے تو ہمارا تعلق ہی ختم ہو جاتا ہے اس سے. ہاں اور اللہ کا الٹیمیٹ تعلق ایسا ہے کہ کبھی کنیکشن یا سرور ڈاؤن ہی نہیں ہوتا. وی آر آلویز بالکل کنیکٹڈ وتھ دا کریٹر. بالکل 100%.